मेरा आप सभी को सादर नमन। और मेरे लिए हमेशा ये सौभाग्य की बात होती है जब मैं अपने ही साथियों के साथ अपनी इन उपलब्धियों को, जो आंटी ने अभी बोला, वो मेरे लिए तभी पूर्ण है जब आप सब मेरे साथ हैं। थैंक यू सहिता आंटी फॉर ऑलवेज रिमेम्बरिंग मी। आपने आप सब ने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा, आंटी आपने याद करा, हमेशा याद करते हो आप, उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। मैं बहुत शॉर्ट समय में एक बात कहना चाहूँगी। जैसे अभी आप सब ये देख भी रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक भी है आउटर ब्यूटी, बट आउटर ब्यूटी कम्स फ्रॉम द इनर ब्यूटी, और इनर ब्यूटी आती है जब अपने रूट्स के साथ हम मिलते हैं। आज ये नशा शब्द जो है, आज चाहे वो एक छोटे से आप एक रिक्शे वाला, फल वाला, एक झाड़ू लगाने वाले से लेकर आप हाईएस्ट क्लास में चले जाइए, वहाँ पर ये चीज़ एक मॉडर्निटी के नाम पर प्रचलन होने लग गया है। आज माएँ भी ले रही हैं, इसलिए आज जैसे मैं समाज में हूँ तो आज 6ठी क्लास का बच्चा भी अपने हाथ में एक कहता है वाइन ले रहे हैं, या हुक्का हम ले रहे हैं, फ्लेवर्ड हुक्का ले रहे हैं। स्कूल को बंक करा जाता है। 8th क्लास में गर्ल्स अबॉर्शंस करा रही हैं। आपके मुरादाबाद की बात बता रही हूँ मैं, ये सारी बातें कई सालों से इस पर काम कर रही हूँ। 2011 से मैं नशा मुक्ति पर काम कर रही हूँ, और इसे जिस भी वर्ग में मैं गई हूँ, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज, इसे कहा जाता है वी आर मॉडर्न, क्योंकि आज हम लेडीज़ भी लेने लग गए हैं। हम अपने रूट्स से हट गए हैं, इसीलिए आज नशे ने हमारे रूट्स को ही वीक कर दिया है। आज रूट्स हमारी वीक हो गई है, इसलिए आज हमारा बच्चा नकारात्मक में हो गया। इसलिए आज गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो सोच में पड़ गई कि हम इसे कैसे करें। आज मुरादाबाद से छोटे शहर में ड्रग्स की होम डिलीवरी है। आजकल इतना हल्ला मचा हुआ सुशांत सिंह के सुसाइड है कि वो मर्डर है, अब साथ ही साथ आ गया कि उसमें ड्रग्स का सारा आ गया, दीपिका का नाम, सारे जो आज हमारे देखा जाए, एक आम बच्चा एक फेम चाहता है, एक पैसा चाहता है, वो साथ ही साथ चाहता है कि शी शुड लुक वेरी गुड, चाहे वो लड़का चाहे लड़की हो, मेकअप करके उसे बहुत खूबसूरती के साथ अपने जीवन अपने को बहुत प्रेजेंट करना चाहता है, बहुत सुंदरता से। फिर आखिर में इतना कुछ पाने के बाद आखिर में क्यों एक युवा एक नकारात्मक सोच की तरफ चला जाता है? आखिर व्हाट हैपन्स कि वो एक ड्रग्स ले लेता है और फिर इन दी एंड इट इज़ सुसाइड और मर्डर, वट एवर उसका कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, वो बाद में मालूम चलेगा। लेकिन नशा आखिर में क्यों, एक सब कुछ पाने के बाद नशा क्यों? आज मेरे पास पैसा है, अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है, फिर नशा क्यों? एक तरफ हम गीता के बारे में बोलते हैं, एक तरफ हम रामायण के बारे में बोलते हैं, वहाँ पर कहाँ लिखा है? क्या हम अपने बच्चों को गीता पढ़ाते हैं? क्या हम अपने बच्चों को रामायण पढ़ाते हैं? आउटर ब्यूटी ओनली कम्स व्हेन वी हैव द इनर सोल टू द प्योरिटी ऑफ लाइफ। दैट प्योरिटी ओनली कम्स व्हेन वी गो बैक टू द रूट्स ऑफ द इंडियन कल्चर। बहुत गर्व से कहती हूँ, जो मेरा संस्कृति है मेरे हिंदुस्तान की, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आज वो संस्कृति से हम लोग इसलिए दूर हो गए क्योंकि आज माएँ दूर हो गई हैं। आज हम यहाँ पर सब लेडीज़ हैं, वी ऑल आर लेडीज़, द फर्स्ट गुरु ऑफ योर ओन चाइल्ड। आज हम लोग एक बीज को बोते हैं, उसको इस सृष्टि में लाते हैं, और बहुत खूबसूरती से उसे हम बड़ा करते करते हम अपनी जड़ को, अपने ज्ञान को उसको नहीं आज पास ऑन कर रहे हैं। जब उसको हम पास ऑन करेंगे तो नशा बच्चों के पास आएगा, लेकिन वो नशा होगा उस मुकाम को छूने का। वो नशा होगा बच्चों के अंदर, कुछ जुनून होगा अपने देश के लिए। आज कितनी देशभक्ति है, आज नशा भक्ति हो गई है। आज होम डिलीवरी ड्रग्स की है। आज बहुत शाइन सा एक मदर उठाती है पार्टीज़ में वाइन और टकीला शॉट्स लड़कियां लगा रही हैं। 20 टकीला शॉट्स इज समथिंग वेरी कॉमन, और बहुत प्राउडली कहा जाता है हाँ लेते हैं ना। कभी प्राउडली ये कहा है कि हमने गीता पढ़ी है? कभी प्राउडली ये कहा है कि हाँ मैं अपनी गीता को समझती हूँ, जानती हूँ और अपने बच्चों को आगे पास ऑन करती हूँ? नशा तो वो होना चाहिए जो एक होश भी हो और जोश भी। नशा तो वो है, नशा तो वो है जो जीवन को आगे बढ़ा दे, वो है नशा। जिस दिन इस नशे को अपने बच्चों को हमने समझा दिया ना, उस दिन हमारे देश को ऐसा युवा मिलेगा जिसके लिए पूरा विश्व जलता है हमसे। दे आर जेलस कि हिंदुस्तान इज यूथेशिया। इसलिए आज वो चाहते हैं कि वो यूथ जो है हमारे हिंदुस्तान का, वो गलत राह में चला जाए।
वो सही राह में तभी आएगा जब हम जैसी सारी माएँ बैठी हैं यहाँ पर, आप ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के संघा में बैठ के उनको अपने मातृभाषा के बारे में, अपने हिंदुस्तान के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में जब आप चर्चा करोगे ना, तो आप यकीन मानिए एक ऐसा नशा आएगा हमारे युवाओं में जो पूरा विश्व जलता है हिंदुस्तान से कि यहाँ पर सारा युवा है। तो वाकई में हमें फ़ख्र होगा अपने देश के ऊपर। मैं आप सबसे यही सहयोग चाहती हूँ, एक संकल्प ले लीजिए कि बस आज से अपने घर में बच्चों को, अपने हस्बैंड को, किसी भी प्रकार का नशा हो, आप यकीन मानिए कि मैं नारी उत्थान केंद्र में काउंसलर हूँ, बहुत एक्टिव काउंसलर हूँ। मैं वहाँ पर 5 से 6 घंटा देती हूँ, कई सालों से दे रही हूँ, आज से नहीं दे रही हूँ, बहुत सालों से अपना वहाँ पर योगदान मेरा है। ये सारी गुरु कृपा है मेरे, मैं कहूँगी कि श्री श्री रविशंकर जी जो गुरु जी हैं, उनकी मैं अपने पर बहुत आशीर्वाद मानती हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है। वहाँ पर आज डाइवोर्स के 80% केस सिर्फ नशे की वजह से हैं। डॉक्टर्स तक शराब पी के, मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। गुड़गांव का एक डॉक्टर का केस आया था, आफ्टर ड्रिंकिंग ही यूज्ड टू बीट हिज वाइफ लाइक मैड पर्सन। आज नशा एक घर में कलेश, चाहे वो छोटा सा घर हो चाहे बड़ा घर हो। एक रिक्शा वाला 400 रुपये कमा रहा है तो वो अपने मुंह से कह रहा है 250 रुपये में शराब में आता हूँ। आज पहले हम लोग स्मोक तंबाकू में थे, फिर अब हम लोग आने लग गए किसमें, ड्रिंक्स में। आज बॉलीवुड में ड्रग्स आ गया है। तो आपको नहीं पता, मैं आप लोग से एक बात शेयर करूँ, 3 साल पुरानी बात है, जब रविंदर गौड़ सर यहाँ पे एसएसपी थे तो उनके साथ मैंने बच्चों की चर्चा भी कराई थी। बच्चों ने मुझे मेरे सामने फ़ोन मिलाया, 9th क्लास के बच्चे ने, कि दीदी होम डिलीवरी ड्रग्स में कितनी चाहिए ये बताइए आप। मैंने बात पर विश्वास नहीं करा, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने स्पीकर पे ऑन करा और सामने से आवाज़ आई कि कितने किलो चाहिए। एक छोटा सा शहर है मुरादाबाद, हम बॉलीवुड की क्या बात करें, आपके शहर में ये फैल चुका है और वही जड़ें इसकी आज से नहीं है, बहुत मजबूत हो चुकी है। मैं 3 साल पुरानी बात बता रही हूँ। आज वो बच्चे BA कर रहे हैं जो 9th में थे, उन्होंने अपने 12th पास आउट कर लिया। सोचिए कितने साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको। एंड दिस इज़ हैपनिंग इन माई सिटी, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि हमें क्या करना, हु केयर्स। लेकिन आपको नहीं पता, आज हमारे जैसे बड़े बड़े घरों में आज बच्चे मंगवा रहे हैं और माँ को नहीं पता है कि वो होम डिलीवरी में जो पैकेट ले रही है वो एक्चुअली में कोई खाने पीने का सामान नहीं है, इट इज़ अ ड्रग्स। और एक शब्द जो आज नया आ चुका है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेस। मदर को भी स्पेस चाहिए, फादर को भी स्पेस चाहिए, बेटे को भी स्पेस चाहिए, बेटी को भी स्पेस चाहिए, अलग अलग 4 रूमों में, 4 टीवी में, अपने लैपटॉप और अपने नेटफ्लिक्स में, सबको अपना स्पेस चाहिए। सो दैट स्पेस इज़ टर्न्ड इनटू समथिंग विच हैज़ रियली वीकेंड माई रूट्स ऑफ इंडिया। और मैं आप सब से, मेरे को पता है मेरे को समय सिर्फ 3 मिनट का था, मैंने बहुत जितना मैं अपने शॉर्ट एंड क्लिप्स में आप लोगों को बताना चाहती थी, बस यही बोलना चाहूँगी कि इस नशा मुक्ति में आइए हम जो माएँ हैं, जो इस अपने हिंदुस्तान की पहली गुरु हैं, आओ आगे आ जाओ। ये मुहिम तभी पूरा होगा जब आप लोग, कहते हैं ना, माँ के पास 6 सेंस भी होता है और एक जो शिवा में शक्ति होती है ना, त्रिनेत्र की, वो शक्ति माँ के अंदर होती है, उसको इस्तेमाल करिए और उस शक्ति और उस ज्ञान के साथ आओ, लेट्स कम बैक। मेरे पापा कहते थे ना, जिस दिन जागो उस दिन सवेरा है। लेट्स डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। अपने फ्यूचर के लिए कुछ करके जाना तो हम सब ने है ना। हम में से कुछ ने 1/3 जी लिया, किसी ने 2/3 जी लिया, किसी ने 3/3 जी लिया, जी तो हम में से सब ने लिया है ना। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हाँ, नशा के लिए आगे बढ़ते हैं और कुछ करके जाते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर रितु, बहुत 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 सुंदर। आपने जिन तथ्यों को रखा है कि मुरादाबाद में भी ये सब कुछ हो रहा है, आई एम शॉक। नहीं, इट इज सिंस 2011 को आपने जज छोड़ दिया बिल्कुल। और जरूर हमारे क्लब के मेंबर्स भी जैसे सोचने के लिए मजबूर होंगी कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। क्यों नहीं हम अपने बच्चों को सही राह दिखा रहे हैं। और आंतरिक दीप्ति की सुंदरता की कितनी ज्यादा जरूरत है, जिसके रहते, जिसके चलते, जिसको जानकर समझकर अपना कर ही हम एक
एक ऊर्जावान राह की तरफ चल सकते हैं, हम एक अपना पवित्र सा समाज बना सकते हैं और एक सुंदर सा समाज बना सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, आपने थोड़े से थैंक यू आंटी। बट जाने से पहले एक चीज़ जरूर कहूँगी, हमारी मेंबर आई डोंट नो अब आंटी वाली है कि नहीं, लेकिन मंजू आंटी ने मुझे इसकी बहुत प्रेरणा दी थी। मंजू अग्रवाल आंटी जब PMS की प्रिंसिपल थी, लाइक शी वॉज द वन जिन्होंने मुझे टीचर बनाया था आर्ट एक्सेल और यस का। एंड वो वहाँ पर मैंने हमेशा रेगुलर कोर्सेज भी लिए। एंड शी हैज़ बीन अ वेरी बिग एनर्जी फॉर द स्टूडेंट्स, आई वुड से। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम करा था। एंड ऐसे ही हर स्कूल में होना चाहिए। अगर आप सब यहाँ पर जो बैठे हैं, अगर एक इनिशिएटिव ले लें कि हर स्कूल और कॉलेज में अपना मुरादाबाद में कोई भी छूटे ना, ये आर्ट एक्सेल और यस कोर्स 100%। आर्ट एक्सेल में चलो ठीक है छोटा बच्चा है, लेकिन जो हमारे मेन बिल्डिंग होती है ना, उस समय अगर यस कोर्स बच्चा कर लेता है, मैं गारंटी से कहती हूँ बच्चा कभी नशे की तरफ जाएगा ही नहीं। और ये उनका एक विजन था। एंड शी वॉज द वन हु रियली डिड इट अमेजिंगली। और उन्होंने वो विजन को बहुत साल तक रखा भी। जब तक वो वहाँ रही, वहाँ पे 2 कोर्सेज होते थे, 600 बच्चे इकट्ठा करते थे। एंड उन बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन अमेजिंग। अगर आप उनके मुँह से स्टोरी सुनेंगे तो यू विल फाइंड इट ग्रेट अबाउट इट। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। और नशा मुक्त भारत कैंपेन के लिए लेट्स ऑल जॉइन टुगेदर। बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी आपको बधाई। बहुत सुंदर आपने वक्तव्य दिया अपना, बहुत सुंदर। तो चलिए अब हम उस इनर ब्यूटी की